आदर्श आप देखेंगे जितना भी 8 पेशा राज्य जो पेशा अधिनियम लागू किया है उससे बेहतर बना है। बेहतर बना था, फिर कंफ्यूजन कहाँ है? आखिर जो विरोध कर रहे हैं वो भी तो आदिवासी समाज के लोग हैं जो इतने तीखा हमला कर रहे हैं या जो भी डिनाई कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं वो क्या पारंपरिक से रिलेट है? वो क्या गांव जो शासन चलती है, गांव में जो व्यवस्थाएं चलती है, क्या उनसे वो रिलेट है? क्या जो वो विरोध कर रहे हैं, जो सवाल लेंसन डुंगडुंग उठा रहे हैं, मतलब विरोध है वो क्या दिग्भ्रमित करने के लिए? ये ग्रुप जो था वो पी पेशा का बहुत नुमाइंदा कर रहे थे और सब राज्य अगर वो पेशा नाम से जान रहे हैं तो यह झारखंड का कितना बुद्धिमान हो गया कि उन लोग पी पेशा कर रहे हैं, प्रोविजन को पी कर दे रहे हैं, वह जो उपबंध है हिंदी में। तो इसीलिए पेशा कानून, इसमें कोई डाउट की बात नहीं। मेरा आपसे भी वही सवाल है कि पेशा को लेकर इतनी लंबी बहस चली और हमें लगता है कि सभी बुद्धिजीवी लोग थे जितने ने तर्क दिया, पहली बार इतनी गंभीर मैंने बहस देखी, इसलिए कि अभी तक तो सोशल मीडियाज के जरिए ही चल रहा था, कोई विरोध कर रहा था, कोई सपोर्ट कर रहा। आपकी प्रतिक्रिया क्या है पेशा को लेकर जो सरकार ने प्रारूप तैयार किया है? जोहार आपका सोशल संवाद के दर्शकों को। ये जो प्रारूप तैयार किया गया है निश्चित रूप से ये जो 2023 में बना था उसके बाद आपत्ति और सुझाव मांगा गया था और बहुत सारे यानी कि कम से कम 5 जनजातियों का जो पारंपरिक शासन व्यवस्था है उन्होंने अपना सुझाव दे दिया है। और सुझाव देने के बाद एक्चुअली में जो पेशा एक्ट है जो 5 बिंदुओं का है और सबसे ज़्यादा उसमें फोकस देने का है कि पारंपरिक व्यवस्था को संरक्षण देना, उसके एरिया पे जो संसाधन है उसको संरक्षित करके विकास की ओर लेके जाना। तो ये सारी जो बातें हैं ये निश्चित रूप से जो ड्राफ्टिंग बनी है उस ड्राफ्ट में है। जहाँ तक सवाल है कि उसको किस तरह से प्रक्रिया के तहत कौन लागू करेंगे, कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, इसके लिए अब स्टेट में तो पंचायत राज विभाग है, पंचायत राज अधिनियम भी है। तो जब सारी पेशा राज पंचायती राज विभाग के तहत काम कर रहे हैं और उसी के तहत ही नियमावली बनाना है, तो झारखंड को भी तो किसी ना किसी अधिनियम के तहत नियमावली बनाना होगा। तो यहाँ झारखंड में पंचायती राज अधिनियम के तहत पेशा कानून के संगत में ये झारखंड में ड्राफ्ट बनी है और यहाँ सारी बिंदु जैसे यहाँ आपका शासन व्यवस्था या खनिज द्रव्य या ये बालू या लकड़ी या शासन, ये सारी वहाँ जो है बहुत ही बारीकी से लिखा गया है और सब उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और ग्राम सभा को इतना शक्ति दिया गया है, इतना माइन्यूटली लिखा गया है कि आदर्श आप देखेंगे जितना भी 8 पेशा राज्य जो पेशा अधिनियम लागू किया है उससे बेहतर बना है। बेहतर बना था, फिर कंफ्यूजन कहाँ है? आखिर जो विरोध कर रहे हैं वो भी तो आदिवासी समाज के लोग हैं जो इतने तीखा हमला कर रहे हैं या बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो कन्फ्यूजन कहाँ है? मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप निश्चित रूप से चूँकि आप सोशल मीडिया से है, जो भी डिनाई कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं वो क्या पारंपरिक से रिलेट है? ये वो क्या पारंपरिक से रिलेट है? वो क्या गांव जो शासन चलती है, गांव में जो व्यवस्थाएं चलती है, क्या उनसे वो रिलेट है? आदिवासी जरूर है लेकिन वो रांची में रहते हैं, वो रहते हैं हजारीबाग टाउन पे, तो उनको एक सुदूर गांव किस तरह से वो अंग्रेजों के ज़माने से यानी कि बहुत पौराणिक काल से जो शासन व्यवस्था चलती है, जो संविधान का 13(3) में भी रूढ़ी प्रथा को विधि का बल मिला हुआ है। तो इस पे आप पेशा अधिनियम 4 को में ये लिखता है कि पारंपरिक जितना भी प्रबंधन करना है वो अगर असंगत हो तो नहीं लागू होगा, मतलब उसी के संगत में ही आपको बनाना है। रूढ़ी विधि हो या परंपरा हो या धार्मिक शब्द भी लिखा हुआ है। तो इस तरीके से 4 को
ये यहाँ निश्चित रूप से बहुत सुंदर से लिखा गया है, पारंपरिक को ध्यान में रखा गया है। झारखंड में सबसे पहला ये जो ग्राम सभा होगी ये पारंपरिक ग्राम सभा होगी, जो कि आधार स्टेट में जो पेशा राज में ये पारंपरिक ग्राम सभा नहीं लिखी फॉर्मेटेड किया गया, यस। बनाया गया। मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ जी, आप विरोध पर आपने कहा कि जो लोग विरोध कर रहे हो क्या पारंपरिक विवाह से संबंधित है। सबसे पहला विरोध देख रहे हैं कि ग्लेडसन डुंगडुंग का चल रहा है और वो अनिशा उरांव जो पंचायती राज के डायरेक्टर, दोनों के बीच में सोशल मीडिया पर तर्क वो अपने अपने पेश किए जा रहे हैं कि क्या हाँ विरोध है और क्या है, और बहस बहुत ही तीखी हो जा रही है। तो क्या जो वो विरोध कर रहे हैं, जो सवाल ग्लेडसन डुंगडुंग उठा रहे हैं, आपने क्या सोशल मीडिया से देखा उनका कि वो जिन जिन सवालों को उठा रहे हैं? बिल्कुल तो बिल्कुल क्या उनका वो मतलब विरोध है वो क्या दिग्भ्रमित करने के लिए, बिल्कुल confusion पैदा कर? बिल्कुल। पहले तो ये है कि ये ग्रुप जो था वो पी पेशा का बहुत नुमाइंदा कर रहे थे, पी पेशा। तो ये पी पेशा चूंकि खुद अपने मुंह से बोले अभी दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल एक्रोनियम, और सब राज्य अगर वो पेशा नाम से जान रहे हैं तो यह झारखंड का कितना बुद्धिमान हो गया कि उन लोग पी पेशा कर रहे हैं। प्रोविजन को पी कर दिया। हाँ, प्रोविजन को पी कर दे रहे हैं, वह जो उपबंध है हिंदी में। तो इसीलिए पेशा कानून, इसमें कोई डाउट की बात नहीं। मतलब एक ही पेशा है, बिल्कुल और बिल्कुल, पेशा एक कोई है? पी पेशा कोई नहीं है, नहीं है। पेशा है। और पेशा कानून 1996 है, और उसी के संगत ही, ये तहत भी नहीं, संगत वो नियमावली बनाना है। और पंचायत राज विभाग, ये जो आपका निशा मैडम, डायरेक्टर निश्चित रूप से मैं ये तो कहूँगा कि इतना साहसी है कि इस तरह का जो ये आदिवासी समाज के लिए वो खड़े हैं और सबका वो जवाब दे रहे हैं। जैसे 2015 का अभी जो ये हाईकोर्ट वाला है, वो 2017 में उसको डिनाई कर दिए लोग को, ये पी पेशा को। और ये भी कह दिया कि झारखंड पंचायत राज कानून, जो पंचायत राज जो अधिनियम है वो भी कानून सम्मत है, और पेशा कानून वो बना सकते, पेशा नियमावली बना सकते हैं। फिर भी ये सुझाव के तहत अभी झारखंड पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्र पर विस्तार 2024 नियमावली बनाए हैं। चलिए सर, धन्यवाद आपका। क्या नाम हो थोड़ा अपना? पंचानन सोरेन, सलाहकार, माजी पारगना महाल, आदिवासी पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था।